हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास में एक पुराना ब्लैंकेट है और काफ़ी बड़ा है। ये डबल बेड का ब्लैंकेट है। काफ़ी यूज करते करते ये पतला भी हो गया है। तो आज मैं इससे 3 DIY बनाऊंगी, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी वे से। और मैंने यहाँ पर कोई सिलाई मशीन का यूज नहीं किया है और बिना सिलाई मशीन के ही आज मैं इनको बनाकर रेडी करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने जितना मुझे कपड़ा चाहिए उतना मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया। अब देखिए, इतना करने के बाद में डबल फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। यानी एक रेक्टेंगल पीस हमारे पास ये कट के रेडी हो गया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको डबल रखा था। अब मैं इसको वापस डबल कर देती हूँ और अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि कितना है। तो देखिए, इसका जो इसकी चौड़ाई भी 17 इंच है और 17 इंच इसकी लंबाई है। यानी 17 बाई 17 का इस तरह से दो मेरे पास में मैंने पीस कट कर लिया। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे दोनों को इस तरह से। और यहाँ पर कॉर्नर पर इंच टेप रखते हुए नीचे में 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए एक राउंड सर्कल मुझे कट करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा पार्ट को अलग कर देंगे। तो ये 2 राउंड सर्कल में मुझे मिल गए हैं यहाँ से। अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ पे मैंने निशान लगाया है यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। और यहाँ से मुझे इस तरह से सुई और धागे से मैं इसमें चारों ओर सिलाई लगा लूँगी। छोटे छोटे टक्स लगाकर मुझे यहाँ पर चारों ओर से सिलाई लगा लेनी है। कोई सिलाई मशीन का यहाँ पर यूज नहीं किया है। तो जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है वो भी इस कुशन को बहुत ईजी वे से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। जो जगह छोड़ी थी वहाँ से मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो ये अच्छे से मैं इसको सेट करते हुए सीधा कर लेंगे। अब इसमें जो अंदर हमें क्या फिल करना है, तो देखिए, इस तरह का मेरे पास ये पुराना कुशन है। तो इसके अंदर जो कॉटन है उसी को मैं इसके अंदर फिल करूँगी। तो ये इस तरह से एकदम दबी दबी सी हो गई है। तो मैं इसको एकदम खुला खुला करने के लिए इस तरह से कंघी की मदद से इसको इस तरह से करती जाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत ही खुली खुली और फूली फूली सी ये हमारी जो कॉटन है वो हो जाएगी। हाथ से भी आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। और इस तरह से करते हुए इसके अंदर इसको फिल कर देना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको अंदर इसको फिल कर दिया है। अब जो ये जगह हमने छोड़ी थी इसको भी हमें इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलकर रेडी कर लेना है। ऊपर की साइड इसकी सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। अच्छे से इसको सिलकर रेडी कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है धागे का तो उसको मैं नॉट लगाकर कट कर लूँगी यहाँ पर। अब देखिए, ये मैंने कट कर लिया है और ये देखिए राउंड सर्कल में हमारे कुशन बनकर रेडी हो गया। अब मैं इसका ले लूँगी सेंटर। तो यहाँ पर 8.5 इंच मेरा सेंटर आया है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी और एक इधर से भी और एक इधर से भी। यानी मुझे इस तरह से इसमें बीचों बीच में ये कलियाँ बनानी है। तो इस तरह से मैंने इसमें ये चौक से इसमें निशान लगा लिए हैं। अब छोटा सा मैंने ये लिया है इसी कंबल का जो पीस ले लिया है और एक मजबूत धागा लिया है। उसको बीचों बीच इस तरह से हम दोनों साइड लगा देंगे ताकि हम जब बार बार इसमें ये नीडल डालेंगे तो इसमें मजबूती रहे। तो इस तरह से मैं नीचे की साइड इसको ले जाऊंगी और जहाँ पर भी हमने ये लाइन ड्रॉ करी है तो वहीं से हमें इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा इस धागे को खींच लेंगे और इस तरह से कलियाँ जैसी होती हैं उस तरह से हमें इसको बनाना है। तो देखिए, इस तरह से जहाँ पर भी लाइन हमने ड्रॉ करी है बस वहीं पे हमें ये धागा ले जाना है और इस तरह से हल्का हल्का इसे खींचते जाना है और बीच में बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हमें इसे इस तरह से ले जाना है और नीचे वाली साइड से निकाल लेना है। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी इस तरह से कलियों वाला हमारा ये फ्लावर जैसा हमारा एक कुशन बनकर रेडी हो जाता है। जहाँ पर भी आपका धागा ये ख़त्म हो जाए तो आप वहाँ पर मजबूती से एक नॉट लगा लीजिए और वापस से धागा जॉइंट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया। अब देखिए, बीच में इस तरह से पक्की में बहुत ही कई सारी इसमें गांठ लगाकर इसको अच्छे से नॉट लगा दूंगी और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। बीच में इस तरह से मैंने ये मोती लगा दिया है। ये भी मैंने हाथ से ही बनाया है। आप कोई फैंसी कोई बटन वगैरह इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, कितना प्यारा सा हमारा एक कुशन बनकर रेडी हो गया है। और मैंने ब्लैंकेट से बनाया है तो और भी अच्छा एकदम फर फर वाला, जैसे छोटे छोटे फर होते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है। तो हमारा जो सेकंड वाला आइडिया है वो भी बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। तो देखिए, जो इसमें से मैंने
अलग कर लिया है कट करके ये ब्लैंकेट में से जितना मुझे चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती जाऊंगी और जितना मेरे पास जो कुशन है उसके अकॉर्डिंग, उसकी चौड़ाई और लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने इसको इस तरह से तय बना लिया है। अब देखिए इस कुशन के अंदर मैं इसको फिल कर दूंगी। अब मुझे यहाँ पर जब भी मुझे इस ब्लैंकेट की ज़रूरत होगी तो मैं इसको निकाल कर यूज कर सकती हूँ, वॉश कर सकते हैं। और बिना कॉटन के, बिना कोई भी इसमें फिल किए हम देखिए बहुत ही आसान तरीके से एक और कुशन हमारा रेडी हो गया है। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारा एक ये कुशन रेडी हो गया है। तो बहुत ही आसान है इसको भी बनाना। तो देखिए थर्ड वाला आइडिया भी हमारा बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है और बहुत ही काम का भी है। तो ये जो इसमें कपड़ा बचा हुआ था इस ब्लैंकेट में, उसमें से मैंने इस तरह से 4 इंच की मैं इस तरह से पट्टियाँ कट कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये 4 पट्टियाँ कट की हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ से भी मैं इनको अच्छे से बराबर में कट कर लूँगी। अब देखिए इन जो ये पट्टियाँ हैं इनको मुझे जॉइंट करना है। तो इस तरह से मैं इसको जॉइंट कर लूँगी यहाँ से, और सुई और धागे की मदद से ही मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। तो छोटे छोटे टक्स लगाकर इसमें सिलाई लगा लेनी है हमें, और बहुत आसान तरीके से देखिए इस तरह से इसको मैंने सिल लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे। तो सारी पट्टियों को हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब जो ये और एक्स्ट्रा मेरे पास में ये जो ब्लैंकेट बचा था इसको मैंने 4 तय करके इस तरह से रख लिया है। और ये पट्टियां हैं इनको हमें चारों ओर इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस बॉर्डर को लगा लिया है और बिना सिलाई मशीन के ही मैंने इसको हाथ की मदद से लगाया है। डबल फोल्ड मैंने इस पट्टी को नहीं किया है क्योंकि इसमें कोई धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। तो मैंने सिंपल इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों ओर इसके लगा लिया है। और इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट बनकर रेडी हो गया है। तो मार्केट में अगर हम इस तरह के डोरमेट लेने जाएं तो बहुत महंगे मिलते हैं हमें। तो आज हमने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में और बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से ये डोरमेट बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप इसका यूज छत पर कर सकते हैं, बालकनी में बैठते हैं वहाँ कर सकते हैं, रसोई में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा से आज हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी किए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर